जिसमें कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर इसी कदर जनसंख्या बढ़ती गई तो गृह युद्ध के आसार होंगे। ये जनसंख्या विस्फोट ही है। कहीं ना कहीं से तो आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं से तो बढ़ रही है ना। तो इसका समाधान क्या है? कहीं से नहीं बढ़े, क्या समाधान? इसका एक ही समाधान है, देश में। नमस्कार, मैं उर्मिला। हमारे साथ मौजूद हैं उषा चौधरी और देविंदर चौधरी जी, जो कि आज जनसंख्या नियंत्रण को लेके भारतवर्ष से जो आए हुए हैं लोग, उनके साथ यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। जानते हैं उनसे कि वो हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं उषा चौधरी मुरादनगर से। क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या मौन दिवस में? जनसंख्या मौन दिवस पे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि सारी समस्याओं की जड़ जो है ये जनसंख्या विस्फोट ही है, क्योंकि इसके कारण ही जो अधिकतर आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सब इसी के कारण है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस कानून को बनाने में पूर्णतः सहयोग करें और बनाने की जल्द से जल्द कानून बनाने की करें, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर ये कानून बन जाएगा तो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि जनसंख्या कानून बनाने के लिए काफी टाइम से ये प्रयास किया जा रहा है, तो इस पे क्या कभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या कहती है? सरकार एक्शन भी लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये हो गया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करके और उसमें सही दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी समर्थन में है और अब तो माननीय नरेंद्र मोदी का भी, जब हम सब एक साथ जुट होंगे, एक साथ सब महिलाएं, मैं देहात गाँव से आई हूँ, अब जब हम महिलाएं सब एक साथ मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा और जनसंख्या कानून बनाने का पूर्ण प्रयास करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेरा सिर्फ यही अपील है कि आप जल्दी से जल्दी इस कानून को बनाने के प्रयोग करें। नमस्कार सर। नमस्कार, सर, आपका नाम? मेरा नाम देविंदर चौधरी है और दाविद के नाते देखा जाए तो मैं इस मुहिम का राष्ट्रीय सचिव प्रचार हूँ और पिछले 9 वर्षों से इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। पिछले 9 वर्षों से कई सभाएं, यात्राएं और रैलियां की हैं। बाई पोस्ट एक स्पीड पोस्ट भी डाला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, योगी जी के नाम और अपने कानून मंत्री जी के नाम में, जिससे कि जनसंख्या जल्द से जल्द कानून लागू हो। देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में गृह युद्ध के आसार हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन हर जगह आप देखो, चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, रेल के टिकट के लिए जाओ, रिजर्वेशन के लिए, हर जगह मारामारी है। अगर इसी कदर जनसंख्या बढ़ती गई तो गृह युद्ध के आसार होंगे, जिसमें कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। आने वाले समय में चीन जैसा देश जो एक बच्चे से आप 2 बच्चे पर आ गया, तो भारतवर्ष क्यों नहीं कर सकता? और ये कानून, हम तो ये कहते हैं कानून सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सब पर एक समान सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और ये कानून 2 बच्चों का हो। जो तीसरे बच्चे पर जाए उसकी सारी सब्सिडी, सरकारी सुविधाएं, वोटिंग डालने का अधिकार समाप्त हो। अगर फिर भी नहीं माने तो दंपत्ति को ये सारी सुविधा से वंचित रखते हुए 10 साल का कारावास भी हो। क्योंकि कई पहले भी यहाँ पे जंतर मंतर पाए हैं। आज पूरे भारतवर्ष से करीबन 500 बसों से ज़्यादा कुछ अपने साधनों से लोग यहाँ आए हैं, और ये एक केवल जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सभी पर एक समान के लिए, इसमें कोई अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो गलत है। हम तो केवल सभी के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और एक समान रूप से लागू हो। सर, आप कह रहे हैं जनसंख्या कानून नियंत्रण हो, इसके लिए आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे भाई का 1 बच्चा है, एक का 2 बच्चे हैं। हमारे दरअसल में मैं आपको बता देता जाता हूँ, मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, ये कानून अब से बनेगा जब से 2 बच्चों का होगा, क्योंकि कभी हमारे बाबा हर 4 है, पिताजी हर 3 है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे से छोटा भाई है, 1 बच्चा है। हम ऑटोमेटिक 1 बच्चे पा गए हैं। कानून तो जो वर्ग बढ़ रहा है जनसंख्या, कानून उनके लिए बनवाना जरूरी है। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो ऐसे ना हो कश्मीर जैसे हालात हमारे यहाँ पैदा ना हो जाएं। सर, ये जनसंख्या का ज्यादा जो हो रहा है वो तो मुस्लिम परिवार में हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी ये लागू होगा? देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून एक मुस्लिम का नाम नहीं दे रहे हैं हम,
हमारी भी जाति में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन वो भी अब 2 बच्चे पर आ गए हैं और सभी समुदाय से। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर सभी पर एक समान हो लागू। या कोई इसमें बिरादरी या जाति का नहीं है, ना किसी चीज़ का, इसमें केवल सब पे एक समान। और हमें पूरी आशा की ही नहीं, उम्मीद भी है, अब देश के राजा आदरणीय प्रधानमंत्री इस कानून को जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने इनसे जाना, इनका कहना है कि बढ़ती जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है, अगर वो जनसंख्या रुकी नहीं और इसी कदर बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध होने चालू हो जाएंगे। तो हमारी मोदी जी से यही मांग है कि इस जनसंख्या को नियंत्रण करवाने के लिए आप जल्द से जल्द कड़े से कड़ा नियम लागू करें और जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए।